हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल उदयपुर पाठशाला। तो प्यारे साथियों, आज के इस छोटे सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं पीटीटी की सेकंड लिस्ट को लेकर के। पिछले 6-7 दिन से पीटीटी की सेकंड लिस्ट को लेकर कोई वीडियो अपडेट मैं आपको नहीं पहुंचा पाया, आप तक नहीं पहुंचा पाया, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था। लास्ट वीडियो सेकंड लिस्ट को लेकर के आया था कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, ठीक है, इसको लेकर के। और आज इस सेशन में बात करने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट है वो आपके कल आ रही है, ठीक है ना। तो कल कब तक सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, साथ ही जो री चॉइस आपने भरी थी उसका रिजल्ट भी आपको कल ही मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपको कल कब तक देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सेकंड लिस्ट के अंदर कितनी सीटें खाली है, उस समय तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर अनुमान से बताया था, उसके बाद ऑफिशियली जानकारी भी हमको मिली है कि सेकंड लिस्ट कितनी सीटों पर आ रही है, ठीक है ना। यदि आपने री चॉइस के अंदर नए कॉलेज भरे हैं, यदि 1000 रुपये दे करके, ठीक है, आपने पहले 5000 रुपये देकर काउंसलिंग करा रखी थी और आपको कॉलेज नहीं मिला, और शायद आपने 1000 रुपये दे करके भी यदि और नए कॉलेज ऐड किए, तो आप भी इंतजार कर रहे हो। और जिन्होंने 1000 रुपये नहीं दे करके नहीं दिए हैं, जिन्होंने पहले 5000 दिए थे, अब कोई उन्होंने अपडेट कोई मतलब नया है वो कॉलेज नहीं भरा है, तो वो भी साथ ही सेकंड लिस्ट के अंदर आएंगे सारे के सारे, ठीक है, जिनको कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट लिस्ट के अंदर। तो उनके लिए सेकंड लिस्ट कितनी सीटों पर आ रही है, कितने विद्यार्थियों ने री चॉइस भरी थी, ठीक है, 2 ईयर के अंदर कितनी सीटें खाली है, और जो आपकी 4 ईयर उसके अंदर कितनी सीटें खाली है, तो इसको लेकर के बात करने वाले हैं। तो चलो मैं लेकर चलता हूं आपको ऑफिशियल जानकारी की तरफ, और साथ ही बताऊंगा कट ऑफ में क्या अंतर है वो आपके आने वाला है फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ के अंदर। तो चलो चलते हैं ऑफिशियल जानकारी देखते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखो, यदि आपने री चॉइस भरी है या आपने पहले से काउंसलिंग करा रखी और आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो वापस जो अलॉटमेंट है वो आपके होगा कल, ठीक है, 5 अगस्त को अलॉटमेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है इसके अंदर। और अब अलॉटमेंट कितनी सीटों पर आएगा, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ये आप लोगों को मैं अपडेट देना था, शायद आपको मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने, मेरे साथियों ने जो यूट्यूब टीचर है उन्होंने दे दिया होगा आपको अपडेट। यदि नहीं दिया है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 38,694 अभ्यर्थियों ने कॉलेज में बदलाव के लिए नई चॉइस भरी है, ठीक है ना। अब ये नई चॉइस भरने वाले विद्यार्थी, ठीक है ना, इनको पहले कॉलेज मिल गया था। अब इन विद्यार्थियों को यदि कॉलेज नहीं मिलता है वापस चॉइस के अंदर, तो इनके पहले वाला कॉलेज सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ उन्हीं का रहेगा जिन्होंने फीस जमा कर रखी है, ठीक है, 22,000 रुपये, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अब जिन विद्यार्थियों ने रीचॉइस भरी है उनके कॉलेज चेंजिंग का जो अपडेट है वो कल मिलेगा, ठीक है ना। अब ये तो उन विद्यार्थियों ने रीचॉइस भरी है जिनको कॉलेज मिल गया था, ठीक है, जिनको कॉलेज मिल गया था, मतलब ये सीटें तो ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट में भर गई थी। अब इसके अलावा कितनी सीटें खाली रही है, ठीक है, वो चीज़ है ना महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 32,747 सीटें 2 वर्ष के अंदर रिक्त पड़ी है आपके, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। और 4 वर्ष के अंदर 17,000 सीटें अभी भी खाली पड़ी है। टोटल देखे तो ये लगभग 50,000 के आसपास आंकड़ा बैठता है, 50,000 के आसपास आंकड़ा बैठता है। 50,000 सीटें अभी पीटीटी के अंदर खाली है, जिसके ऊपर आपके कल अलॉटमेंट है वो जारी होगा आपके, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। तो इससे पहले देखो आप 2 वर्षीय कोर्स के अंदर 70% सीटें भर गई थी, ठीक है, समझ गए मेरी बात। जहाँ आपके 2 वर्षीय कोर्स के अंदर आपकी कितनी सीटें हैं, 2 वर्षीय कोर्स में 1,07,000 सीटें, कितनी है, 1,07,000 सीटें, 70% सीटें भर गई है, यानी लगभग आपकी जो सीटें हैं आपके, ठीक है, समझ सकते हो कि आपके 70-72,000 सीटें भर गई है। पीछे है वो आपकी जो सीटें बची है वो 32,000 सीटें बची है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे इधर लिख रखा है ना 32,000 सीटें बची है, मतलब ये 30% सीटें खाली बची है। और 2 वर्षीय के अंदर 61% सीटें भरी है, तो आपकी 19,000 सीटें इसके अंदर भी खाली पड़ी है, ठीक है ना। तो अब जो आपकी लिस्ट आएगी कल इन पर आएगी, ठीक है। तो सर क्या जिन्होंने री चॉइस भरी है वो क्या कट ऑफ के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं? मेरा मानना है कि वो कट ऑफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पहले ही कॉलेज मिल रखी है, ठीक है ना। इन्होंने री चॉइस भरी है, वो बदलाव के लिए री चॉइस भरी है, तो उनको तो वापस तो कॉलेज मिलेगी नहीं। एक तरीके से बोले तो 32,000 तो बिल्कुल सीटें खाली पड़ी है। इन पर तो जिन विद्यार्थियों ने पहले आपके काउंसलिंग कराई थी, जिन्होंने 5,000 रुपये फीस भरी थी, कॉलेज इनको नहीं मिला, ये 32,000 सीटें कंप्लीट उन विद्यार्थियों के लिए, समझ गए मेरी बात। तो बिल्कुल कट ऑफ बहुत कम रह सकती है, जरूर 10 नंबर का फर्क है वो कट ऑफ में आएगा कल वाली लिस्ट के अंदर। आप देखोगे 10 नंबर का कट ऑफ कल आपको देखने को कट ऑफ में फर्क मिलेगा, जो पिछली कट ऑफ आई थी उसको लेकर के, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं है। 5 अगस्त को आपकी कल इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, कल शाम तक ही आएगा। देखो BSTC का आज अभी तक नहीं आया है, तो मैं तो पक्का नहीं कहूँगा भाई कुछ भी, ठीक है ना। तो कल शाम तक आप वेट करना, जरूर आ जाएगा। आज BSTC का अभी तक नहीं आया, बीच में थोड़ा बहुत आया था, तो उसके बाद वापस साइड क्रैश हो गई है ना। तो आप कल शाम तक का वेट करना, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको फीस जमा करवानी है 11 तारीख तक, ठीक है, और 11 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी मुझे। तो कट ऑफ में जरूर आपके अंतर रहेगा इस बार, ठीक है ना।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ नए विद्यार्थियों को मौका नहीं मिला तो काउंसलिंग वहीं की वही रुक गई, ठीक है, वही के वही फॉर्म रह गए। और साथ ही अभी BSTC का अलॉटमेंट भी हो गया है। अब जिन विद्यार्थियों को BSTC करनी है तो वो विद्यार्थी PTT के अंदर वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ी सीटें और खाली हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यदि सीटें खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट आएगी, इसमें कोई नई बात है नहीं, ठीक है। हमेशा 5 लिस्ट आती है, पिछली साल 5 लिस्ट आई थी, ठीक है ना। तो सीटें खाली रहेगी तो लिस्ट आती रहेगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कल आपको जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उदयपुर पाठशाला ऑफिशियल को, ठीक है ना, ताकि आपको सारे अपडेट है वो वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जी, उदयपुर पाठशाला ये तो PDF के लिए है टेलीग्राम चैनल, जो मैं पढ़ाता हूँ PDF को पहले यहाँ डालता हूँ, ऑफिशियल इसके पीछे लिखोगे आप, ठीक है, उदयपुर पाठशाला ऑफिशियल, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं बता ही देता हूँ आपको, जस्ट एक सेकंड, ये देखो, इसको आप सभी ज्वाइन कर दो। यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे आपको टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।